नमस्ते स्टूडेंट, हम आपके लिए आज ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज़ फाइंड करना बताएंगे 0 to 90। आप या साइन साइड से हो या साइन साइड से, दोनों में आपके लिए काम आएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके लिए वैल्यू याद करने की ज़रूरत नहीं है। टेबल तो आप सीख जाते हैं, लेकिन हम आपके लिए आपकी फिंगर्स से सारी वैल्यू फाइंड करना बताएंगे। देखिए आप साइन, कॉस, साइन कॉस, इसके बाद टेन। टेन इक्वल टू क्या होता? साइन अपॉन कॉस। ठीक है, साइन अपॉन कॉस लिख दिया आपने। इसके बाद आपके लिए ध्यान रखना है कि साइन हमेशा क्लॉक वाइज में रहेगा। किस में? क्लॉक। और कॉस किस में रहेगा आपका? एंटी क्लॉक। किस में रहेगा? एंटी क्लॉक। और टेन इक्वल टू होता है साइन अपॉन कॉस। सिर्फ आपके लिए इतना ध्यान रखना है कि साइन क्लॉक वाइज चलेगा, कॉस एंटी क्लॉक वाइज चलेगा, टेन इक्वल टू साइन अपॉन कॉस होता है। अब जैसे हमें किसी की वैल्यू निकालनी, जैसे कि साइन 30, साइन 35, 45 सॉरी। ठीक है, अगर हमें इन सब की वैल्यू निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे? देखिए, जैसे हमें वैल्यू निकालनी साइन 30 की, तो आप क्या करेंगे? टेबल याद करने की जरूरत नहीं है, टेबल की ट्रिक की कोई। साइन 30 कहाँ है हमारा? यहाँ पे है। ठीक है, तो हमने क्या बताया? साइन चलेगा आपका क्लॉक वाइज। कैसे चलेगा? घड़ी की डायरेक्शन में, क्लॉक वाइज। साइन 30 के नीचे कितना फिंगर है आपका? सिर्फ एक फिंगर है, तो रूट के अंदर लिखेंगे हम क्या? 1। और अपॉन में क्या लिखेंगे? 2। तो वैल्यू क्या हो गई आपकी? 1/2। ठीक है, जैसे फिर से देखिए आप, जैसे हमें साइन 90 की वैल्यू निकालनी। ठीक है, साइन 90 की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे? साइन 90, तो देखो 90 कहाँ पे है? यहाँ पे हमारा 90 है, तो 90 के नीचे कितना फिंगर है? 1 2 3 4। कितना फिंगर है? 1 2 3 4। तो रूट के अंदर हम क्या लिखेंगे? 4। अपॉन में क्या लिखते? 2। तो रूट 4 क्या हो जाएगा? 2/2 इक्वल टू 1। साइन 90 की वैल्यू क्या हो गई? 1। अब हमें जैसे निकालना हो किसी और में, ठीक है, जैसे कॉस की वैल्यू निकालनी है हमारे लिए, कॉस 30। किसकी? कॉस 30 की वैल्यू। कॉस में हमने आपके लिए बताया था कैसा चलेगा? एंटी क्लॉक, घड़ी के अपोजिट में। कैसा चलेगा? एंटी क्लॉक वाइज। तो देखो 30 के ऊपर कितना फिंगर है एंटी क्लॉक में? 1 2 3। तो रूट के अंदर क्या लिखेंगे हम? 3। अपॉन में क्या लिखते? 2। तो cos 30 की वैल्यू क्या हो गई? √3/2। इसके आएंगे, देखिए और भी वैल्यू चेक कर सकते हैं हम। देखो, जैसे हमारे लिए वैल्यू निकालनी है अब 10 की। ठीक है, 10 की वैल्यू निकालनी है, 10 30। तो 10 में हमने क्या बताया? साइन अपॉन कॉस होता। क्या होता? साइन अपॉन कॉस। ठीक है, अगर साइन अपॉन कॉस होता है, ठीक है, तो साइन 30 कैसा चलेगा? क्लॉक वाइज। तो साइन 30 का क्या आएगा? इसके नीचे कितना फिंगर है? 1 फिंगर है, तो रूट में क्या आएगा? 1। अब cos 30 में देखिए, cos 30 में क्या आएगा? एंटी क्लॉक। ऊपर कितना फिंगर है? 1 2 3। तो रूट में क्या आएगा? 3। तो 10 की वैल्यू क्या हो गई? 1/√3। इसी प्रकार से आप सारी वैल्यू फाइंड कर सकते। सिर्फ आप अपना फिंगर देखते जाइए। जैसे आपके लिए करना साइन 60 की वैल्यू फाइंड करनी है। साइन 60 में क्या करेंगे आप? सिर्फ फिंगर देखिए अपना, फिंगर कैसे बनता? ऐसे। तो 60 क्या होगा? 0 30 45 60 यहाँ होगा। तो साइन में क्या चलते हैं हम? क्लॉक वाइज। कैसा चलते?
नीचे। तो कितना नीचे है 60 के फिंगर, 1 2 3 फिंगर है, तो रूट के अंदर क्या लिखेंगे 3, अपॉन में क्या लिखते 2। तो साइन 60 की वैल्यू क्या, साइन 60 आपका क्लॉकवाइज चलेगा, कितना वैल्यू है √3 अपॉन 2। तो साइन 60 का वैल्यू क्या होगा √3 अपॉन 2। अब आप सोच रहे होंगे कि और सारी वैल्यू कैसे निकालें, और सारी वैल्यू देख लीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कॉसेक कॉट ये सब वैल्यू कैसे निकालें। ठीक है, देखिए जैसे आपके लिए निकालना कॉसेक, किसकी वैल्यू निकालनी कॉसेक। तो कॉसेक आपके लिए पता है कि साइन का अपोजिट होता, किसका होता साइन। साइन इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक और कॉसेक इक्वल टू 1 अपॉन साइन। जैसे आप साइन की वैल्यू निकालेंगे वही आपके अपोजिट क्या हो जाएगी कॉसेक की। जैसे आपने साइन की निकाली, साइन की वैल्यू निकाली आपने साइन 60 की, साइन 60 यहाँ होता तो इसके नीचे फिंगर कितना है, साइन 60 के नीचे फिंगर कितना है आपका 1 2 3, तो √3 अपॉन 2, √3 अपॉन 2। तो ये कॉसेक की अगर हमें 60 की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगी अपोजिट 2 अपॉन √3। इसी प्रकार से आपके लिए सारा पता होना चाहिए कौन किसके अपोजिट होता। ठीक है, तो एक बार अपोजिट हम बता दे रहे कौन किसके अपोजिट होता। ठीक है, देख लो आप, देखो यहाँ पे साइन कॉसेक क्या अपोजिट होता, कॉसेक क्या अपोजिट होता, चलो लिखे दे रहे। ठीक है, देखो ठीक है, साइन आपका, साइन किसके अपोजिट होता कॉसेक की, 1 अपॉन साइन होता क्या 1 अपॉन कॉसेक। ठीक है, और दूसरा देखो आप, दूसरा आपके लिए देखना है कॉस किसके अपोजिट होता आपका सेक की, किसके अपोजिट होता 1 अपॉन सेक। अगला देखो आप, साइन कॉस टेन, टेन किसके अपोजिट होता आपका 1 अपॉन कॉट की। तो अगर आपने साइन कॉस टेन की वैल्यू निकालनी तो जो इसकी वैल्यू होंगी वो उसके क्या हो जाएंगी अपोजिट, इन सब के इनकी वैल्यू को फाइंड करनी। अगर आपके लिए वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट कीजिए, जो भी आपका डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।